गुडारू जी महाराज, इनकी उत्पत्ति यहाँ से शुरू से आए हैं, कुल्लू कश्मीर से। डिशवानी में इसका पहला, जब पांडव वनवास में हुआ करते थे, यहाँ पर एक बड़ा वृक्ष हुआ करता था जहाँ ये मंदिर है। मेरे ख्याल पद्म सिंह पिताजी जी वो उनके संतान नहीं होती, सूखी निगाल जी वो दी के तो इसको आपने श्रावण बाग में दबाना। जी अगर इसमें सवेरे हरी कोंपल निकलेगी जी। तो ये समझना कि ग्वास का गुडारू आपके दरवाजे पर पहुंच गया है। अच्छा, एक्शन ऑन। ग्वास देवता जी महाराज श्री गुडारू जी महाराज, इनकी उत्पत्ति या फिर इनका आरंभ की जो कहानी है वो कहाँ से शुरू हुई? तो वैसे ये तो कश्मीर से आए हैं, कुल्लू कश्मीर से सारे देवते, वहाँ से ये इसकी कहानी तो ऊना भाट जो कुल्लूर में था, तो वो उसके बच्चे को राक्षस किन्नरदाना खाया करता था। वो कुल्लू कश्मीर किसी ने उसको सलाह दी, कश्मीर गया, वहाँ पर वो देवताओं से मिला। वो तो लंबी है कथा, थोड़ी लंबी हो जाएगी आपके चैनल के लिए, तो मैं शॉर्ट में इसको समझा दूँ। तो उन्होंने उसको कहा कि भाई आपने अपनी नंदर बाग में ये हमने जो फूल दिए तो यहाँ दबा देना, और जब तेरी गाय सोएगी उसका जो बच्चू है वो सीधा हल लगाने वाला हो जाएगा, तो समझ लेना कि देवते महाराज आ गए। तो उसने किया ऐसा, तो समय लगा, आया, तो उसने वो अपने नंदर बाग में वो दबाया कंडी, और फिर वो उसके बाद इस तरह का बच्चू में पैदा हुआ और उसने हल लगाई, तो वहाँ से वो देवते महाराज निकल गए। जिसमें एक के पैर में लगी टांग में वो गोठा मासू जिसको बोलते हैं, तो एक चालदा मासू, इस तरह से देखते थे, तो वो निकल गए, प्रकट हो गए। अब जब वो जिस उद्देश्य से ऊना पंडित गया था, पहले तो उन्होंने उसका काम करना था, पहले तो उन्होंने उस राक्षस को किरमिर देने को मार दिया। उसके बाद उन्होंने दाएं बाएं नजर लगाई, क्योंकि वो वहाँ से तो आ गए पवित्र स्थल से मनुष्य के बीच, क्योंकि वो तो उसमें रहते थे जहाँ पर मनुष्य नहीं जाया करते थे। अब वहाँ आ गए, उन्होंने फिर वहाँ अपने लिए एरिया की थोड़ी नज़र इधर उधर लगाई। फिर उन्होंने अनोड़ में कोई एक वो रहता था, कोई बड़ा गढ़िया, उसकी जब जगह देखी, वहाँ पर उन्होंने पहले छल शुरू की। उन्होंने कहा कि भाई तेरे पास कितना सोना है और हमारे पास कितना है, इसको यहाँ वो पूछेंगे, जिसका ख़त्म हो जाएगा वो हार जाएगा, इस जगह फिर हमारी है। तो वहाँ पर जब वो पूछने लगे तो उनके तो विष्णु रूप था इनके साथ। जो ये गुडारू है ये एक्चुअल में विष्णु रूप है, वैसे तो इसमें शिव रूप भी है, अवस्थी महाराज शिव रूप है, तो इनके अलग अलग नाम है ना, पर वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये विष्णु रूप से है, ये शिव रूप से है। तो जो विष्णु रूप था वो मोहिनी रूप है, उसने माया चलाई, वो बाड़ू पूर्ण रहे थे, उसका असली सोना पूर्णा जा रहा था, और उसका सोना खत्म हो गया, बाड़ू का खत्म हो रहा, दिख रहा था कि सोने की टक्कर हो रही। तो उसमें क्या हो गया, वो पार्टी हार गई और वो अनोल जीत ली इन्होंने, मासों ने। जीतने के बाद फिर इन्होंने एरिए छांट लिए। फिर गुडारू जो महाराज है वो इधर को आगे द्वारे की तरफ को राई खड़ी से बरसील तक, तो ये डिशवानी में इसका पहला उत्पत्ति हुई। फिर वो बरसील तक, रावीगढ़ी से लेकर के बरसील तक लोग वहीं पूजने जाते थे। और उन्होंने सबने उस दारकुल मंदिर को बनाया है, वहीं रहते थे, सब कुछ वहीं होता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, जो मातू डिशवान था उसको गर्व आ गया, अहंकार हो गया। उन्होंने कहा रोज हो, या फिर वो खजल होता होगा, आज कोई आ रहा कल कोई आ रहा है, उन्होंने कहा तो फ्री की नौकरी हो रही है। उसने कहा कि भाई अस्तल है, कोई अस्ता हो गया उस घर में जिसका नाम अस्ता था। उसने कहा अस्ते लानो पोली दार खुली लानो बाकरो, तब खोलनी मुझे दार खुली खोली। अब उस पर जो लोग गए थे, चावल ले जाते, मेल बोलते उसको, जो गए थे उन्होंने कहा अब ये चीजें तो हम ला नहीं सकते, अब महाराज अब हम हमारे लिए प्रोली बंद कर दी इसने, अब हम तेरे दर्शन कैसे करें। आंसू भी आए उन्हें, क्योंकि उस समय तो बहुत ही ज्यादा विश्वास था, हाँ संवेदनशील था। तो आगे तो उसके बाद कुछ समय के बाद महाराज ने यहाँ ग्वास बावड़ी में अपने दर्शन किसी उसके रूप में दे दिए। अच्छा, वहाँ तो यहाँ कोई गांव की स्त्री वो बावड़ी के पास पानी के लिए गई थी,
उन्होंने देखा यहाँ तो कोई अलग किस्म का रूप है। जी जी तो जब उन्होंने घर में कहा चलो हम इसको थोड़ा सा गोपनीयता में रखते हैं, जी तो उन्होंने घर में जब कहा कि ऐसा ऐसा मैंने वहाँ कुछ देखा है, तो जो घर का बुजुर्ग था वो चला गया वहाँ। जी तो उसने कहा बात तो कुछ अलग जैसी लग रही है, चमत्कारी चमत्कारिक है। उन्होंने ले गया एक मसरू का कपड़ा ले गया, एक दूसरा कपड़ा ले गया। उन्होंने हाथ जोड़े कि अगर तो तू कोई शक्ति है जी रूप, जी तो इस पे आ जा मसरू पर, जी जी अगर नहीं है शक्ति तो चले जा आया जो भी है। जी तो वो उसको शक्ति उसमें आ गई मसरू में, जी उन्हें उठा करके अपने घर में रख दी शक्ति, हाँ जी और उसके वहाँ अनाज की होती रहती थी, वृद्धि होती रहती थी। अच्छा, मेन हिस्ट्री ये है कि दारखूल से उसका यहाँ आना ये भी एक कड़ी से जुड़ता है। जब पांडव वनवास में हुआ करते थे हाँ जी तब उनकी माँ कुंती, यहाँ पर एक बड़ा वृक्ष हुआ करता था जहाँ ये मंदिर है, अच्छा ये पहले थाच था अच्छा जंगल, जी जी गाय चुगती थी, गौवास नाम इसीलिए कहते हैं, गौओं का वास। गांव नहीं था तब, अच्छा तब यहाँ गांव नहीं था, जी तो एक आधा घर होना कोई, अच्छा तो इस जगह में कोई पेड़ होना, या उससे पहले जब कुंती थी तब तो गांव होना ही नहीं। हाँ जी हाँ जी तो ये जगह इसलिए पवित्र हो गई उनकी वजह से कि उसके बाद जो भेड़ वाले डंगर वाले जब यहाँ आते थे दुपारी बनाने, दुपारी जानते हैं ना, दुपारी, हाँ जी हाँ जी तो 4 केले बनाते थे, वो 8 केले होती थी, अच्छा बरगद की बरगद थी। अब लोग सोचने लगे अरे वहाँ तो कुछ है, जी तो लोग जब आए बसने, उन्होंने कहा यहीं जो बसते हैं, जी जब यहाँ पर बरगद बरगद है तो यहीं बसते हैं। जी तो वो जो जिम्मेदार आया जिसकी मैं कहानी सुना रहा था, जी वो इस उद्देश्य से यहाँ आया होना। जी। वैसे वो पार था गाँव, जी। साथ ही पहले जी। जो लोग रहते थे जी वो यहाँ आया होना। जी तो ये पांडवों की वजह से भी एक पवित्र स्थल है जी ये जगह, क्योंकि इधर पांडव रहा करते थे। डूंडी द्वार, इसको कुपड़ोल बौन बोलते हैं, इधर पीछे को हरिद्वार बोलते हैं। अच्छा हाँ, ये इधर सारा जो जंगल है इसको हरिद्वार बोलते हैं। जी तो इसमें वो पांडव रहते थे वनवास के टाइम में, जी जी वहाँ से भी ये हिस्ट्री जुड़ती है। फिर देवता महाराज जी जब यहाँ आ गए उस जिम्मेदार के यहाँ, तो उसने बाहर उसको लीक नहीं किया, तो कई समय में वो वहीं रहा। तो उसके उसमें बरकत जब हो रही थी, उन्हें काफ़ी 10 साल 15 साल रहा होना। तो उसके बाद जब महाराज ने कहा कि भाई अब तो मैं ये शक्ति नहीं हूँ कि मैं आपकी संदूक में रहूँ या कोठी में अनाज की। जी जी फिर थोड़ा सा शायद कुछ हुआ होना, गड़बड़, आग लगी या कुछ हुआ, जी तो फिर प्रकट हुआ। जी फिर उसके बाद फिर लोग दूर दूर से आने लगे, जी कह रहे ये तो शक्ति है जो बोल रहा है, जी। जिसको बोला तथास्तु। जी जी तो पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, जी बढ़ते 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 फिर दूर सराउंडिंग में लोग सारे उसको मानने लगे। जी तो धीरे धीरे फिर होते होते बाद में पद्म सिंह के टाइम में कोई राजा, मेरे ख्याल पद्म सिंह जी पिताजी पिताजी, जी जी वो उनके संतान नहीं होती थी, जी तो वो आए, जी क्योंकि उन्होंने तो उस समय वो ले आया था टिक्का गढ़वाल, गोद लाया था। जी जी तो गोद के ऊपर अंग्रेजों की वो जो संधि थी जी दत्तक पुत्र पर, जी, जी। वो उसमें आड़े आ रही थी। जी जी तो जो टिक्का गढ़वाल था उसने तो उसको डिबसेन को गोली मारने का भी एक षड्यंत्र रचा था। जी जी जब वो वहाँ आया था ऐसा हमने भी दंत कथाओं में सुना दन है। का, हाँ, तो वही वो राजा फिर घूमते हुए जी साधु के वेश में यहाँ आया। जी सुना उसने कहीं से वहाँ भाई कोई अच्छा बोलता है, कोई है वहाँ शक्ति। जी तो उसने अपनी जो असली प्रश्न था वो कान में डाला था, जी बाकी प्रश्न नीचे फेंक दिए अच्छा कि भाई मेरे संतान होती है कि नहीं होती। जी, जी। तो महाराज जी जब प्रकट हुए, जी। उन्होंने कहा यार कान तो सुनने के लिए होते हैं, आपने असली प्रश्न कान में क्यों घुसेड़ा है। जी जब उसको चौंका राजा, कहता है शक्ति तो कुछ है। जी फिर उसने उनको वो दी, एक निगाल होती है हमारी जी सूखी निगाल, जी जी वो दी कि तो इसको आपने श्रावण बाग में दबाना, जी अगर इसमें सवेरे हरी कौपल निकलेगी जी तो ये समझना कि ग्वास का गुडारू आपके दरवाजे पर पहुंच गया है, अच्छा एक्शन होने वाला है। जी जी जब कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं। जी तो उसके बाद उसने ले गया वो निगाल, जी एक किस्म का बांस टाइप ही होता है वो निगाल, जी और वहाँ श्रावण में जब दबाई, दूसरे दिन उसमें हरी कौपल निकल गई। जी अब तो राजा ने मान गया कि भाई इसका मतलब तो हो गया कुछ। शक्ति है। हाँ जी फिर वो दोबारा आया, फिर यहाँ से देवता महाराज ले गए। जी इन बिटवीन तो फिर पालकी पुलकी भी बन गई। जी 2000 साल पुराने से चली बात है ना। हाँ जी। तो ये तो हिस्ट्री तो अभी राजाओं की तो 200, 500 300, 400 हाँ साल 500 साल की बात है। हाँ जी, हाँ जी। तब वो पालकी लेके चले गए वहाँ। जी
फिर वहाँ जो था उसके उनके किसी रानी जी थी, एक मंडी से लाई हुई, उनके साथ आया था वो, जी जो उसका नाम वो कोई देवता था, जी नौनाब, जी नौनाब नाम है उसका हाँ जी देवते का। जी वो वहाँ उसको नहीं होने दे रहा था उनके यहाँ, अच्छा औलाद में जो फर्क पड़ रहा था जी। वो था कारण। जी जी तो उसको उन्होंने वहाँ से यहाँ लाया जी उस देवते को अपने पास। जी तो वहाँ देवता महाराज भीमा काली के पास जी भी मिले। जी जी तो उसके बाद राजे की जब औलाद हुई, वंश हो गया, तो राजे ने ग्वास देवते को 3600 बीघा लैंड दे दी, तीन गांव साथ दे दिए अपनी रियासत से काट के, अपनी रियासत से काट करके 3 गांव दे दिए और स्वतंत्र कर दिया, मेरे अधीन नहीं रहेगा। तो उसके बाद ग्वास देवते की फिर तब तो आपके सामने ही है, सारा चलता रहा ये, लेकिन आगे से आगे बढ़ता ही रहा, लोग जुड़ते गए। और आज के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा है का निर्माण भी हो गया, और अपने पटवारियों से थे, अपना ही इनका नंबरदारों का पटवार का स्कूल अपने खोले थे, स्कूल भी इन्होंने मंदिर में खुद चलाया पहले, उसकी तनख्वाह मंदिर से जाती, बाद में देखो गवर्नमेंट। तो इस तरह से वास्तविक का इतिहास है। तो जगह फिर पुलिस वाली वाला एरिया पर को कट गया, वास्तविक ने अपनी जनता इधर से समोली पुल तक, यहाँ समोली पुल के साथ समोली गाँव से बड़ी की हद शुरू होती है, वहाँ से इधर को वास्तविक की हद इतने गाँव से जुड़े हैं। सब लोग आदर से आते हैं, सम्मान से रहते हैं, एकता से बनते हैं। देवते साहब का एक ही संदेश है, एक ही गोला पानी पियो, सब आदमी आपस में प्रेम से रहें, अनेकता में एक हाँ, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना करें। जी जी अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको अपने हिसाब से बढ़ने दें, आप ईर्ष्या मत करें। जी जी ये देवता साहब के आदेश रहते हैं। और यहाँ एक साथ था, शराब भी यहाँ प्रतिबंध है। इस गांव में आप शराब, पीछे उसमें बस स्टैंड के साथ बोर्ड लगा है कि कोई वाइन इधर ना लाए, शराब की बोतल, तो उसको जुर्माना है। बकरा, यहाँ जुर्माना छोटा मोटा नहीं है। तो ये भी एक, और ना यहाँ हाथापाई कर सकते कोई, पुलिस भी यहाँ पर किसी चोर को अरेस्ट नहीं कर सकती। जी जी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई अगर कोई अपराधी आ जाता है यहाँ शरण में, तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक महाराज की शरण में वो है। तो इस तरह की मान्यताएं हैं जो हमने थोड़ी सुनी है, इतना ही हम आपको सुनाएंगे, और से आगे क्या सुनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ दंत कथाएं हैं, कुछ अनुभव हैं, कुछ चली आ रही परंपराएं और प्रथाओं के हिसाब से जो इनके पास ज्ञान था उसके माध्यम से हमें बताने की कोशिश की गई है। जब हम दूसरी बार डिसवानी में जाएंगे, छुपाड़ी में भी गुडारू महाराज हैं, और इसके अलावा कहाँ कहाँ इनकी पालकियाँ? फिर वहाँ से गुडारू महाराज की एरिया जैसे आज प्रशासनिक तौर पर तहसीलें, उप तहसीलें खोलते हैं जगह जगह, ऐसे ही महाराज ने भी जब जनता बढ़ गई, पहले तो जनता कम थी, तो एक ही थे नाईखल्टी से बरशील तक। अब आबादी बढ़ी तो उनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने भी शायद ये संभावनाएं बना, अस्तित्व बढ़ाया। तो छुपाड़ी में भी महाराज गुडारू, उन्होंने अलग एरिया है उनका, छुपाड़ी महाराज का। फिर थड़ी में है गुडारू महाराज, उन्होंने वहाँ पर अपना एक एरिया कवर किया। तो इस तरह से कि ताकि जनता जो है ना वो एक सही अनुशासन में रहे और जुड़े रहे, अनुशासन में रहे, इन चीजों से बचे, शराब ये वो, यही आदेश रहते हैं इनके। तो ये है, इसमें भी हमको 20 साल इस कॉम्प्लेक्स में कंटिन्यूस 20 साल हम इसका निर्माण कर रहे हैं।